हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ विद सोल। और अभी हम फिर से जा रहे हैं गोवा। इस बार का जो व्लॉग है वो मैं ट्रेन से शुरू कर रही हूँ और हम जा रहे हैं गोवा मॉनसून एंजॉय करने के लिए। ये जो व्लॉग है ये सितंबर का व्लॉग है जो अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। थर्ड टाइम के लिए हम फिर से रुके थे हमारा फेवरेट रिजॉर्ट हॉलीडे इन मोबोर में। इसीलिए मैं डिटेल्स आपसे और शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि सारा डिटेल्स ऑलरेडी पुराने 2 व्लॉग में आपसे मैं शेयर कर चुकी हूँ। सिर्फ मैं एक क्विक रूम टूर दे रही हूँ क्योंकि इस बार का जो हमारा रूम था वो थोड़ा सा अलग लेआउट था और इस बार का हमें जो रूम मिला था वो हमें अपग्रेडेड एक रूम दिया गया था। हमें पहले एक स्वीट दिया गया था क्योंकि हम रिटर्निंग कस्टमर है, लेकिन वो स्वीट का जो व्यू है वो मुझे उतना पसंद नहीं आया और मेरे लिए स्वीट से ज़्यादा मायने रखता है कि उसका व्यू कितना अच्छा है। तो ये वाला जो स्वीट वो जो दिया गया था वो हमने नहीं लिया और ये वाला रूम हमने लिया। ये बहुत ही क्लोज टू स्विमिंग पूल भी था और उनका जो डाइनिंग एरिया है वहाँ से भी काफ़ी पास था। सब कुछ मिला के ये रूम हमें अच्छा लगा तो ये वाला रूम हमने ले लिया था। और ये लास्ट डे है और आप देख रहे हो बहुत ही ज़ोरों की बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। जितने दिन हम वहाँ पे थे उतने दिन बहुत बारिश हुई और हम बारिश एंजॉय करने के लिए ही गए थे तो हमें कोई दुख नहीं था। हम वहाँ पे घूमने के लिए उतना बाहर घूमे नहीं, हम सिर्फ एंजॉय करने के लिए गए थे मॉनसून और वो हमने बहुत अच्छे से किया। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये हॉलीडे में जितने दिन का हमारा स्टे था 4 डेज़ का, उसी दौरान हमने लिया था। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, हम खड़े नहीं हो पा रहे थे। बीच पर हम गए थे, इतने सारे बारिश के अंदर ही हम गए थे बीच देखने के लिए कि इतना ज़्यादा बारिश होता है तो बीच कैसा दिखता है। तो ये वाला फुटेज हमने रखा ताकि आपसे भी शेयर कर सके। शायद आप में से बहुत लोगों ने ऐसा कभी देखा नहीं था कि हम खड़े नहीं हो पा रहे थे, इतना ज़्यादा तूफ़ान थे। और हमें एक्चुअली वहाँ पे जाने के लिए रोक भी दिया गया था कि आप समुद्र के पास ना जाए। कोई भी नहीं था, पूरा बीच पूरी तरह से खाली था। और अभी हम हॉलीडे इन से निकल चुके हैं। हमारा जो सेकंड डेस्टिनेशन है वो है हमारा नॉर्थ गोवा में। नॉर्थ गोवा बहुत सालों बाद हम जा रहे हैं। हम 2021 में नॉर्थ गोवा गए थे, उसके बाद 2025 में हम गए नॉर्थ गोवा क्योंकि नॉर्थ गोवा में जो एक स्पेशल बहुत ही फेमस होटल है डब्ल्यू गोवा, टॉप होटल में से है गोवा का। वहाँ पे मेरा बहुत सालों से मन था कि वहाँ पे एक बार रहेंगे, हमारा दोनों का ही था। तो डब्ल्यू गोवा एक्सपीरियंस करने के लिए हम 3 दिन का एक स्टे बुक किया था हमने, तो वहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है साउथ से नॉर्थ जाने के लिए, ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगा था हमें। डब्ल्यू गोवा का जो लोकेशन है बहुत ही फेमस लोकेशन पर है। नॉर्थ में जो चपोरा फोर्ट है, जो दिल चाहता है फोर्ट के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है, एग्जैक्टली वो जो गेट है उसके ऑपोजिट वाला जो होटल है वही डब्ल्यू गोवा है। अगर आप चपोरा फोर्ट के टॉप में जाते हो तो वहाँ से लेफ़्ट साइड में जो होटल दिखता है वही डब्ल्यू गोवा है। फोर्ट का एक साइड जो चपोरा फोर्ट है और दूसरा साइड जो है वो डब्ल्यू गोवा है। ये मैरियट होटल का ही एक रिजॉर्ट है। डब्ल्यू गोवा का जो एंट्रेंस है वो काफ़ी आलीशान है, आप देख सकते हो। यहाँ पे बड़ा सा एक डब्ल्यू का लोगो बनाया हुआ है जो कि एक सिग्नेचर डब्ल्यू होटल का सिग्नेचर एक लोगो है।
और ये है उन लोगों का लॉबी, बहुत बड़ा एक लॉबी एरिया है, सिट आउट एरिया है। ये जो एरिया है काफ़ी बड़ा था और 2-3 पार्ट में इसका डिवीज़न है। ये एक क्लोज एरिया है और पीछे जो आप देख रहे हो उसके पीछे चपोरा फोर्ट है और वो एक ओपन एरिया है। जाते ही आपसे आपका प्रेफरेंस पूछा जाता है और अगर आप बियर पीना चाहते हो तो वेलकम ड्रिंक में आपको बियर दिया जाता है, नहीं तो आप कोई भी मॉकटेल ले सकते हो। डब्ल्यू गोवा का जो इंटीरियर स्टाइल है वो है मॉडर्न लग्जरी विथ बोल्ड इलेक्ट्रिक स्टाइल। दरवाजे का कलर देख के ही आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि काफ़ी ज़्यादा बोल्ड कलर का यूज़ किया गया है पूरे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, जो थोड़ा अनयूजुअल भी है। नॉर्मली हम वो स्टाइल देखते हैं बीच होटल में और थोड़ा सा एक पेस्टल कलर का ज़्यादा यूज़ देखते हैं, ब्लूइश कलर का ज़्यादा यूज़ देखते हैं, जो कि बीच वाइब एक हमेशा देती है। लेकिन यहाँ का जो इंटीरियर है वो काफ़ी बोल्ड है, बहुत ज़्यादा सिल्वर और ब्लू का यूज़ किया गया है। ब्लू लाइट्स है पूरे बाथरूम में, सब जगह में सिल्वर कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। इस पूरे रूम के अंदर कहीं पे भी हमने वुडन का कुछ भी नहीं देखा। पर्पल और सिल्वर और ब्लू, ये सारे बहुत ज़्यादा जो वाइब्रेंट कलर है, बहुत ज़्यादा बोल्ड जो कलर है, उन कलर्स का ज़्यादा यूज़ किया गया है। एक शैंडलियर भी है, वो भी बहुत ज़्यादा कलरफुल है।
और ये है डब्लू का ओपन बालकनी या पैटियो एरिया, आप जो भी बोल लो। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी बोल के ये जगह पूरी तरह से भीगा हुआ था। हमने जब बारिश जब रुका था तब हमने रिसेप्शन में कॉल करके बोला था कि यहाँ पे थोड़ा सा वाइप कर दिया जाए किसी को भेज के, तो हम यहाँ पे बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी और कीचड़ पूरा भरा हुआ था। लेकिन बहुत बार कॉल करने के बावजूद भी कोई नहीं आया। तो आगे आगे मैं आपको बताती हूँ हमें एक्सपीरियंस हमारा कैसा था ओवरऑल। नेक्स्ट डे हम सुबह आ गए ब्रेकफास्ट के लिए, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट आप जो भी बोलोगे आपको मिल जाएगा। यू से इट एंड दे विल मेक इट, लाइक लिटरली, बिकॉज मैरियट अपने फूड के लिए, अपने खास करके अपने ब्रेकफास्ट बुफे के लिए फेमस है। मैरियट में कहीं पे भी आप रहने के लिए चले जाओ, ब्रेकफास्ट और बुफे ब्रेकफास्ट खास करके आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि इतना लैविश और इतना एलाबोरेटेड आपको बुफे मिलेगा। सब कुछ यहाँ पे था, मतलब चाइनीज़ से लेकर के भेल से लेकर के सुबह सुबह आपको मोमो, डम्पलिंग्स, मतलब कुछ भी आप बोलो, सब कुछ यहाँ पे था। बहुत बड़ा बुफे लगा था। इनफैक्ट बारिश के टाइम था बोल के यहाँ पे पकोड़े भी तले जा रहे थे, और जो भी चाट वगैरह है वो नॉर्मली सुबह नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे वो भी मिल रही थी। कई तरीके का यहाँ पे डेजर्ट, डोनट और स्वीट, और साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़, अमेरिकन, कॉन्टिनेंटल, कई तरीके का खाना था, आप देख सकते हो। और ये जो सीट आउट एरिया है, सिटिंग एरिया, जो इनका जो डाइनिंग एरिया, एक्चुअली बुफे एरिया बहुत बड़ा है और बहुत ही लैविश है, बहुत ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट डे भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो इसीलिए हम बाहर नहीं गए, और नॉर्थ गोवा में हमारे लिए देखने के लिए उतना कुछ था नहीं, तो इसीलिए हमारे पास काफ़ी टाइम था। और ये जो पूल है एक्चुअली ये इंडोर पूल है, और बहुत सारे लोगों को इस पूल के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ फ्लोर और नीचे जाना पड़ता है। इस जोन में आते ही आपको एक बहुत ही काम और एक अलग सा ही एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एक स्पा जैसा वाइब देता है। लाइट बहुत कम है, कैंडल्स जलते हैं, मतलब सब कुछ देख के आपको पता चल ही रहा होगा। ये थोड़ा सा एक मेडिटेशन टाइप का एक वाइब देता है।
लंच में फ़िश एंड चिप्स खाने के बाद हम फिर थोड़ा बाहर निकले और डब्ल्यू से बाहर निकलते ही आता है चपोरा फोर्ट और इसीलिए बहुत सारा वहाँ पे शॉप्स भी है। आप बहुत सारा सूवेनिर वहाँ से ख़रीद सकते हो, बहुत सारा गिफ्टिंग आइटम्स भी वहाँ पे मिलता है। चपोरा फोर्ट के पास में ये शॉप है, हमने यहाँ से बहुत सारा शॉपिंग किया और यकीन मानिए अगर आप कभी भी चपोरा फोर्ट जाते हो तो इस शॉप में आप ज़रूर जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूनिक आइटम्स मिलता है। हम इतनी बार गोवा गए हैं लेकिन इतने यूनिक आइटम्स हमने कभी नहीं देखा। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसा मिलता है जो आपको शायद पूरे गोवा में नहीं मिले। डिनर के लिए हम गए थे एक बंगाली रेस्टोरेंट में, जो कि हम बंगाली है तो जहाँ पे भी जो भी खाना खा ले कभी कभी एक बंगाली फूड का क्रेविंग हो ही जाता है। खास करके अगर आपको अपने आंखों के सामने एक बंगाली रेस्टोरेंट दिखे या फिर मिल जाए ऑथेंटिक फूड के साथ, तब तो आप ऑब्वियसली चाहोगे कि उनका खाना ट्राई करें। तो ये जो रेस्टोरेंट है वो एग्जैक्टली चपोरा फोर्ट और डब्ल्यू गोवा के 50 मीटर तक चल के जाने से ही है। जो सूवेनियर शॉप मैंने दिखाया था उसके ऑपोजिट में ही ये है, तो एकदम रोड के ऊपर ही है। अगर कभी आप जाते हो यहाँ पे रहने के लिए या चपोरा फोर्ट में अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये वाला रेस्टोरेंट आप एक्सप्लोर कर सकते हो। खाना काफ़ी अच्छा था। मॉनसून का टाइम था बोल के शायद गेस्ट कम आते हैं या क्या नहीं पता, लेकिन आधे से ज़्यादा पूरे होटल का जो लाइट्स है सब कुछ बंद करके रखा गया था। हमने सोचा था हम घूम के थोड़ा वीडियो लेंगे अपने व्लॉग्स के लिए, और ऑफ कोर्स इतना एक महंगा होटल में रहने के लिए आए हैं, थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ भी लेंगे और आपको पूरी अच्छे से दिखा पाएंगे। लेकिन आप देख सकते हो सब कुछ अंधेरा अंधेरा है। बाहर तो पूरी तरह से लाइट बत्ती गुल थी, कोई भी लाइट नहीं चल रही थी, वो स्विमिंग पूल हो या कहीं पे भी हो। और बाहर का जो डब्ल्यू का जो लोगो लगा हुआ था वहाँ पे भी काफ़ी सारे लाइट्स बंद करके रखे गए थे, तो हम ना फ़ोटो ले पाए और अंधेरे में कोई वीडियो भी उतना खास नहीं ले पाए। कि डब्ल्यू जो फेमस है वो इनके नेचुरल एक पूल है, ओपन एरिया है उनका एक बीच साइड में, उसके लिए। लेकिन हम जो कि मानसून सीज़न में गए थे तो डब्ल्यू का जो मेन अट्रैक्शन जो उनका नेचुरल पूल है वो उस टाइम पे बंद था, और वो जो पूरा जो जोन है वो पूरा जोन ही उस टाइम पे नॉन वर्किंग कंडीशन में था। सीटिंग एरिया जितने भी थे वो सारे बंद कर दिए गए थे, सब कुछ ढक दिया गया था। कुछ चेयर्स वहाँ पे पड़े हुए थे, वो भी टूटे फूटे कीड़े लगे हुए थे। हम कई बार वहाँ पे गए, 3-4 बार बगी से गए थे, क्योंकि आप काफ़ी दूर है तो आपको बगी के हेल्प से ही जाना होता है, और एलिवेटेड भी है। लेकिन हमें कभी भी एक चेयर भी नसीब नहीं हुआ बैठने के लिए, क्योंकि रहने के लिए आते हैं गेस्ट उनके लिए वो लोग एक चेयर भी नहीं रखे हुए थे, बारिश हो रही थी बोल के। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट उसमें भी हुआ। इस होटल का सबसे खूबसूरत पार्ट अगर बोला जाए तो यही एरिया है। यहाँ पे अगर आप खड़े होते हो तो ये एक हिल टॉप में है, तो यहाँ से आपको 360 डिग्री का एक बहुत ही खूबसूरत अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है समुंदर का। पीछे है चपोरा फोर्ट और आगे है समुंदर। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे एक किड्स प्ले एरिया भी बनाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कलरफुल और वाइब्रेंट है, जैसे कि किड्स को पसंद होते हैं।
मेरा शॉपिंग ख़त्म ही नहीं हो रही थी, तो मैं नेक्स्ट डे फिर गई थी वही सेम शॉप में फिर से थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के लिए। और ये जो रेस्टोरेंट के बारे में मैंने बताया था वही रेस्टोरेंट है, ये है बंगाली रेस्टोरेंट। फाइनली हम अभी बाहर जा रहे हैं, होटल से बाहर निकले हैं थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। जब से मैंने गोवा के बारे में सुना है, मतलब जब से मुझे पता है, तब से मुझे अंजुना बीच में जाना था, क्योंकि मैंने तब से मुझे पता है कि अंजुना बीच में गोवा का सबसे बड़ा और सबसे फेमस फ्ली मार्केट बैठता है। तो वो फ्ली मार्केट मुझे एक्सप्लोर करना था, वहाँ पे जाके शॉपिंग एक्सपीरियंस करना था, घूमना था एंड ऑल दैट। तो हमने तय किया कि जो कि डब्ल्यू से ये अंजुना बीच बहुत ही पास में ही है, शायद 15-20 मिनट लगता है या उससे भी कम, तो वहाँ पे हम जाते हैं। लेकिन अंजुना बीच का जो फ्ली मार्केट है उसका टाइमिंग हमें पता नहीं था, तो जाके हमने देखा कि जो फ्ली मार्केट है वो बंद है। ये सारे जो शैक्स या फिर फ्ली मार्केट का जो टाइमिंग रहता है वो एक्चुअली अक्टूबर से लेकर के मई तक रहता है। उसके बाद मॉनसून का टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो ये एक्चुअली ऑफ सीज़न कंसिडर किया जाता है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है बोल के सारे जो भी शैक्स है और जो भी फ्ली मार्केट वगैरह का जो बैठता है वो सब कुछ बंद कर दिया जाता है। लेकिन हम अंजुना बीच पर पहुंचने के बाद हमने थोड़ा बहुत चलने का तय किया कि लेंस को पकड़ के थोड़ा अंदर तक जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ही अजीब सा खाने का स्मेल आ रही थी। वो लेन बहुत ही मतलब स्टिंकी था, आप बोल सकते हो। तो ज़्यादा देर तक हम वहाँ पे रुक नहीं पाए, तो हम फिर वो लेन से बाहर आ गए और अंजुना दूसरे साइड आ गए जहाँ पे थोड़ा बहुत शॉप्स वगैरह है। और यहाँ पे आपको एक टॉप व्यू मिलता है बीच को देखने के लिए। आप देख सकते हो वेव्स कितने ज़्यादा है, इसीलिए कोई भी फ्ली मार्केट इस टाइम पे नहीं बैठता है, क्योंकि पानी पूरा
मतलब बीच बोल के कुछ है ही नहीं, पूरी तरह से पानी अंदर ही आ गया है। हम दोपहर में अंजुना बीच गए थे, थोड़ा बहुत भूख भी लग रही थी, लेकिन हम 2-3 रेस्टोरेंट में घुसे। वहाँ पे भी एक अजीब सा स्मेल था। एक्चुअली कस्टमर नहीं है बोल के मेंटेनेंस की बहुत ही ज़्यादा इशू है यहाँ पे। मेंटेन बिल्कुल ज़ीरो मेंटेन करके रखे हुए थे रेस्टोरेंट वगैरह, तो हम खा नहीं पाए। हम बाहर निकल के होटल चले आए। और फाइनली हम होटल वापस आके होटल में ही हमने लंच किया। अब आते हैं सर्विस और मेंटेनेंस की डिटेल्स के बारे में।
मेंटेनेंस यहाँ पे काफ़ी ख़राब लगा हमें, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे हमने देखा कबूतर का जो मतलब वेस्ट है वो पूरा गिरा पड़ा हुआ है वहाँ पे बहुत सारे जगहों पे, और ऐसे ऐसी जगहों पे जहाँ पे गेस्ट आते जाते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे काम के लिए, ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस के लिए लोग नहीं है, फिर भी क्यों ऐसा है हमें पता नहीं चला। इससे पहले भी हम इससे भी बड़े बड़े बहुत सारे होटल में जा चुके हैं, लेकिन ऐसे ख़राब मेंटेन किया हुआ होटल हमने नहीं देखा। अब मानसून के टाइम पे मेंटेन नहीं कर पाए कि क्या, वो एक्चुअली प्राइस तो हमने पूरा ही पे किया था। 3 दिन के लिए हमने 70,000 पे किया था, ये कोई कम अमाउंट नहीं है। लेकिन हमें सर्विस उतना अच्छा नहीं मिला। बार बार बोलने के बाद भी हम कोई नहीं आया एक मॉपिंग के लिए, और बहुत सारी जगह पे फ्लोर पूरा पीला पीला था। कार्टन्स भी कुछ जगह पे टूटे हुए थे, फटे हुए थे। हमारा जो सिंक था, एक बेसिन जिसको बोलते हैं बाथरूम में, वहाँ पे बार बार पानी पूरा बह रहा था। बहुत बार बोलने के बाद फाइनली वो फिक्स हुआ। खाना भी अच्छा ही लगा हमें, लेकिन इसके प्राइस के बारे में तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि 5 स्टार में सब कुछ महंगा ही होता है, वो हमें पता है। खाना काफ़ी टेस्टी था, अच्छा ही था खाना। और आफ्टर 3 डेज़ अभी हम चेकआउट कर रहे हैं। चेकआउट के लिए हमने बहुत पहले से ही एक रिक्वेस्ट डाल के रखा था कि हमें हमारा जो चेकआउट का टाइमिंग है वो 1 घंटा 1 आवर के लिए एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि हमारा जो ट्रेन था वो शाम के टाइम का था। तो थोड़ा अगर 1 घंटा अगर एक्सटेंड कर सके तो हमें स्टेशन बहुत देर तक वेट करना नहीं पड़ेगा। लेकिन 12 बजे का टाइम था, हमने बोला था 1 बजे चेकआउट करेंगे। 70,000 पे करने के बाद इतना रिक्वेस्ट तो आई थिंक चलता है, लेकिन 12-15 से हमारे पास कंटिन्यूसली कॉल आना स्टार्ट हो गया कि आप कब निकल रहे हैं, कब निकल रहे हैं। और उसके बाद 12:30 बजे हमारे दरवाजे तक लोग आ गए, नॉक किए जा रहे कि कब आप चेकआउट कर रहे हैं, जबकि आप बोल चुके थे कि 1 बजे। मतलब उनका ये था कि अभी आप निकलो, तो मतलब अभी आप निकलोगे तो अच्छा है ये। और सबसे बड़ी बात है, जाने के बाद से और निकलने तक का हमारा ओवरऑल हम वो जो एक वार्म वेलकम होता है हर एक होटल में, वो पूरी तरह से मिसिंग था। बहुत सब कुछ बहुत ज़्यादा मोनोटोनिक लगा हमें, बहुत ज़्यादा मैकेनिकल आप बोल सकते हो। हम बहुत सारे होटल में जाके एक्सपीरियंस करने के बाद ही ये चीज़ बोल रहे हैं। और जो वेलकम हमें इससे पहले ऐसा भी नहीं है कि मैरियट का दूसरे कोई भी होटल में हम गए नहीं हैं, बहुत सारे होटल में जा चुके हैं मैरियट्स के। सब जगह वेलकम वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से होता है, यहाँ पे भी था। लेकिन वो जो मिसिंग पार्ट है ना, वो आप पकड़ लेते हो और आपको समझ में आ भी जाता है। हम जब यहाँ पे वापस आए, घर आने के बाद हमारे पास उनका कोई एक स्टाफ मैनेजर या कोई भी हो, उनका मैसेज आया था कि आप 10 on 10 दे दो हमें रेटिंग। तो मेरे हस्बैंड ने तब बोला था उनको कि हम 10 on 10 नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों में हमें डिससेटिस्फेक्शन मिला, और हम वो सारे रिव्यू में देंगे गूगल में। तब उनका ये रिप्लाई आया था, वो पहले आप 10 on 10 दे दो, बाद में हम इस चीज़ के बारे में, मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उसको वो देने के लिए मना कर दिया। फिर सडनली उसने वो मैसेज जो है वो व्हाट्सएप से डिलीट कर दिया, लेकिन उससे पहले ही हम स्क्रीनशॉट ले चुके थे, तो ये सारा डिटेल्स हमारे पास है। हम कभी इतना ज़्यादा डिटेल्स शेयर नहीं करते, लेकिन ये चीज़ हुआ हमारे साथ। लेकिन ऐसा नहीं, इसके बाद हम मैरियट होटल में नहीं रहेंगे, हम फिर से जाएंगे दूसरे होटल्स में रहेंगे, क्योंकि हम मैरियट का जो होटल्स है वो बहुत पसंद करते हैं। इससे पहले भी हम JW मैरियट में रह चुके हैं, मीरामार बीच पर,
वहाँ पे हमें बहुत अच्छा मिला। बेंगलुरु में भी हम स्टे भी कर चुके हैं और खाने के लिए भी जाते हैं। बहुत दूसरे इंडिया के बाहर भी हम रह चुके हैं। ये एक अलग एक्सपीरियंस था। वो हमने देखिए, हम अपना पैसा खर्चा करके ट्रैवल करते हैं तो हम चाहते हैं कि आपको हर एक चीज़ का ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करें, ताकि आपको भी जानकारी मिले और आपको भी एक्सपीरियंस पहले से एक पता रहे कि कैसा क्या है। तो अभी हम जब गए थे उससे कुछ ही दिन पहले ही वो अहमदाबाद का जो एयर इंडिया का केस हुआ था क्रैश का, तो हम थोड़ा सा डरे हुए थे। मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था, इसीलिए हम फ़्लाइट नहीं लेके हम वहाँ से फिर कारवार गए। ऑलमोस्ट 4 आवर्स के ज़्यादा ट्रैवल करके कार से, मतलब साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा गए, नॉर्थ गोवा से फिर साउथ गोवा आए, वहाँ से कारवार गए। कारवार एक काफ़ी खूबसूरत जगह है। आई रियली डोंट नो वहाँ पे होटल्स और इन सब का क्या इंतज़ाम है, लेकिन दिखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह मिला। और कारवार से बेंगलोर तक का जो ट्रेन का जो सफ़र है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। बाहर का जो सीनरी आप देखोगे आपको लगेगा ये पूरा पिक्चर परफेक्ट, जिसको बोला जाता है कि एक हिल का एक बैकड्रॉप है, उसके सामने नदी है, रोड है, छोटे छोटे कार्स आपको दिखेंगे, छोटे छोटे घर है। बिल्कुल जो पिक्चर परफेक्ट होता है वैसा वाला सीनरी आपको देखने को मिलेगा। ये अगर मुझे लगा था कि मैं ये जो सफ़र है इसका ही एक अलग से व्लॉग बना लूँ, क्योंकि ये इतना ही खूबसूरत एक जर्नी था। शाम के शायद 5 या 6 बजे कारवार से हमने ट्रेन लिया। मॉर्निंग शायद 8 या 9 बजे हम बेंगलोर पहुंच गए। और ये था मेरा गोवा के ऊपर और एक व्लॉग। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।